आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एओ बीएसटीसी एग्जाम, पीटीटी एग्जाम, चतुर्थ श्रेणी व जेल प्रहरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्लास को पूरा देखना। आपका 1 नंबर प्रश्न है, हमीरहट के लेखक कौन है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो हमीरहट है इसके जो लेखक हैं वो कौन है, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा चंद्रशेखर, बी मालदेव, सी महेश और डी जोधराज। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्रशेखर क्या है, हमीरहट के लेखक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अजरक प्रिंट किस स्थान की प्रसिद्ध है। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है ये जो अजरक प्रिंट है ये कौन से स्थान की, कौन से जिले की, कौन से क्षेत्र की जो है प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा बीकानेर, बी बाड़मेर, सी सीकर और डी जोधपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाड़मेर की क्या है अजरक प्रिंट है वो प्रसिद्ध है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रट लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो रणकपुर के जैन मंदिर है इसका जो शिल्पी था वो कौन था, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा मंडन, बी नापा, सी दीपा और डी क्या है वास्तुपाल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दीपा क्या था, रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी था, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो खालिस्तान क्या है, खालिस्तान पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि पंचायती राज स्थापित करने वाला जो राज्य था पहला भारत का वो कौन सा राज्य था, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा राजस्थान, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश और डी है पंजाब। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा राजस्थान क्या है पंचायती राज स्थापित करने वाला क्या पहला राज्य था भारत का राजस्थान। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान के जो प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा टिक्काराम पालीवाल, बी दीपेंद्र सिंह है, सी लाल सिंह शेखावत और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाल सिंह शेखावत क्या थे, राजस्थान के प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य की प्रथम विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता का नाम था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि राज्य की जो प्रथम विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता का जो नाम था वो क्या नाम था, ये आपको बताना है, उनका क्या आपको नाम बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा कुंवर जसवंत सिंह है, बी टिक्काराम पालीवाल, सी गोकुल भाई भट्ट और डी है गोपाल सिंह है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुंवर जसवंत सिंह है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा किला मिट्टी का किला के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि राजस्थान का कौन सा किला है जो क्या है मिट्टी का किला के नाम से प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। उस किले का आपको नाम बताना है जो क्या मिट्टी के किले के नाम से भी क्या जाना जाता है या प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा गागरोन दुर्ग, बी लोहागढ़ का किला, सी सोनारगढ़ का किला और डी है बीकानेर का किला। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोहागढ़ का किला क्या है मिट्टी का किला के नाम से भी क्या प्रसिद्ध है या इसका उपनाम है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चार चौमा का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस जिले में स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो चार चौमा का प्रसिद्ध मंदिर है शिव मंदिर है ये कौन से जिले के अंदर स्थित है, ये आपको बताना है। उस जिले का क्या आपको नाम बताना है, कौन से जिले में स्थित है इन चार ऑप्शन में। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भीलवाड़ा, बी जयपुर, सी बूंदी और डी कोटा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोटा में क्या है स्थित है चार चौमों का प्रसिद्ध मंदिर शिव मंदिर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल और इलायची किस चित्रकला शैली की महिला चित्रकार है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कमल और इलायची की जो चित्रकला की शैली की महिला चित्रकार है वो कौन है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जोधपुर, बी नाथ द्वारा, सी बूंदी और डी है किशनगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाथ द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि राजस्थान कौन सा स्थल है जो क्या है पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है वो है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बागोर, बी कालीबंगा, सी दर और डी आहड़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बागोर स्थल है वो क्या है जो राजस्थान का प्राचीनतम साक्ष्य क्या है पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो शांताबाई शिक्षा कुटीर है इसकी जो नींव रखी थी या नींव डाली थी ये किसने डाली थी उसका क्या आपको नाम बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा रत्न शास्त्री, बी नारायणी देवी, सी विद्या देवी और डी है रामा देवी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रत्न शास्त्री ने क्या है शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव डाली थी या रखी थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नागभट्ट द्वितीय के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि नागभट्ट द्वितीय के शासन के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहाँ पे मिलती है, किस अभिलेख किस शिलालेख में ये मिलती है ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा नादशाह यूप शतम, बी है नाथ प्रस्ती, सी है बुचकला अभिलेख और डी है अभिलेश्वर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बुचकला अभिलेख में क्या है नागभट्ट द्वितीय के शासन के बारे में क्या है जानकारी मिलती है। आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, रट लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर को वीर राजा की उपाधि देने वाला प्रमाण है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि अमीर को जो वीर राजा की उपाधि मिली थी इसका जो प्रमाण है वो कौन सा प्रमाण है, कैसा प्रमाण है ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा कोमलगढ़ प्रस्ती, बी एकलिंग महात्म्य, सी है रस्क प्रिया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रस्क प्रिया क्या है अमीर को वीर राजा की उपाधि देने वाला प्रमाण है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है। ये जो हाथी माना नृत्य है ये कौन सी जनजाति में प्रचलित है ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा भील जनजाति में, बी संसी जनजाति में, सी ए बी दोनों और डी कौन सा है कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन में हो जाएगा भील जनजाति पे क्या है हाथी माना नृत्य है वो इसमें प्रचलित है भील जाति के अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सलीम सिंह की हवेली एवं नथमल की हवेली राजस्थान के किस जिले में स्थित है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो सलीम सिंह की हवेली है और कौन सी नथमल की हवेली है ये राजस्थान कौन से जिले के अंदर स्थित है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जालोर, बी जैसलमेर, सी बाड़मेर और डी है सिरोही। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैसलमेर के अंदर क्या है सलीम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली है। ये आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मशाही मुद्रा कहाँ प्रचलित थी। ये इस प्रश्न के अंदर ये आपको ये बताना है ये तो पद्मशाही मुद्रा थी या कहाँ पे प्रचलित थी ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा ब्यावर, बी सुलुम्बर, सी शाहपुरा और डी है किशनगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुलुम्बर के अंदर क्या है पद्मशाही मुद्रा है वो प्रचलित थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंकी वैली किसका नाम है। ये जो मंकी वैली है ये किसका उपनाम है, ये किसका नाम है, किसको इस नाम से जाना जाता है, कौन है जो इस नाम से क्या प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जयगढ़, बी गलता जी, सी नाहरगढ़ और डी है आमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गलता जी क्या है मंकी वैली के नाम से उपनाम जाने जाते हैं या प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़दा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था। इस प्रश्न में आपको बताना है कि बड़दा से जो राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र है इसका जो संपादन किया था वो किसने किया था ये आपको बताना है, उसका क्या आपको नाम बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा सागरमल गोपा, बी माणिक्यलाल वर्मा, सी विजय सिंह पथिक और डी है अर्जुन लाल सेठी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या जो ऑप्शन मर्सी हो जाएगा विजय सिंह पथिक है क्या है इसके संपादक थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि 1923 में जो बंद किए गए समाचार पत्र हैं उसको क्या तरुण राजस्थान के नाम से जो पुनः प्रकाशित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, कौन सा है, कौन सा सॉरी किसके द्वारा नहीं किस नाम से क्या है किस नाम से पुनः प्रकाशित किया गया था ये आपको बताना है। उसका क्या नाम था ना मतलब तरुण राजस्थान के से बदल कर क्या अन्य नाम जो रखा था वो क्या नाम रखा था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान केसरी, बी है राजस्थान, सी है नवजीवन और डी है नवीन राजस्थान। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नवीन राजस्थान के नाम से क्या पुनः प्रकाशित किया गया था। 1923 में क्या है ये बंद हो गया था तरुण राजस्थान समाचार पत्र, इसको क्या पुनः प्रकाशित किया था नवीन राजस्थान के नाम से।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव थी। इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन से संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो क्या है, मेव भी थे। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दादूपंथ है, बी बिश्नोई, सी चरणदासी ओडी है, लालदासी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लालदासी के अनुयायी थे वो क्या है, मेव भी थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख है 1460 ईस्वी का लेखक है। इस प्रश्न आपको ये बताना है कि एकलिंग शिलालेख 1460 है, इसका जो लेखक है वो कौन है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जगत सिंह, बी राणा कुंभा, सी महेश्वर ओडी है, जगन्नाथ राय। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महेश्वर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़ में स्थित है जैन कीर्ति स्तंभ में किस जैन तीर्थकर को समर्पित है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि चित्तौड़ में जो स्थित है जैन कीर्ति स्तंभ है ये किस जैन तीर्थकर को समर्पित है, आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आदिनाथ, बी नेमिनाथ, सी पार्श्वनाथ ओडी है, महावीर स्वामी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आदिनाथ तीर्थ को क्या है समर्पित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कपूर चंद कुलिस है किस समाचार पत्र के संस्थापक थे। इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो कपूर चंद कुलिस है ये कौन से समाचार पत्र के संस्थापक थे, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा दैनिक जागरण, बी राजस्थान पत्रिका, सी पंजाब केसरी ओडी है, राजस्थान केसरी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान पत्रिका के क्या थे समाचार पत्र के संस्थापक थे कपूर चंद कुलिस। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या है समाचार राजस्थान पत्रिका के जो संस्थापक थे वो कौन थे, कपूर चंद कुलिस थे। आपका नेक्स्ट क्या है, गार्डन बड़ा बाग स्थित है, ये जो गार्डन बड़ा बाग है ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा हनुमानगढ़, बी झालावाड़, सी जैसलमेर और डी हो जाएगा भीलवाड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैसलमेर में क्या है स्थित है गार्डन बड़ा बाग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा पहारी स्वामी, बी विठल दास जी, सी अगरदास जी ओडी है, किलेदास जी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहारी स्वामी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरा बादल महल और नवला का बुर्ज कहाँ स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो गोरा बादल महल है और नवला का बुर्ज है ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग, बी है जालौर, सी हो जाएगा कुंभलगढ़ और डी हो जाएगा चित्तौड़गढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में क्या है गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज स्थित है, आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा एकमात्र ग्रंथ दावा करता है कि राजा पृथ्वीराज की मृत्यु क्या त्रायण के युद्ध में के मैदान में हुई थी। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि कौन सा एकमात्र ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है जिसमें क्या यह दावा करता है कि जो राजा पृथ्वीराज की मृत्यु हुई थी वो त्रायण के युद्ध के मैदान में हुई थी, आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा विरुद्ध है विधि विध्वंस ग्रंथ है, बी तब कांत ए नासिरी, सी है पृथ्वीराज प्रबंध ग्रंथ और डी कौन सा महावीर महाकाव्य। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा विरुद्ध है विधि विध्वंस। क्या है ये क्या है ग्रंथ है, इसमें क्या है ये दावा करता है इस ग्रंथ के अंदर कि राजा पृथ्वीराज की जो मृत्यु है वो क्या त्रायण के युद्ध के मैदान में हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस दुर्ग को लेकर माधव सिंह प्रथम और कोटा के शत्रु साल के मध्य 1761 ईस्वी में बड़े भटवाड़ा का युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो बटवाड़ा का युद्ध होता 1761 के मध्य 1761 में जो बटवाड़ा का युद्ध हुआ था किन किन के मध्य हुआ था, तो ये होता कि माधव सिंह प्रथम और कोटा के शत्रु साल के मध्य हुआ था। ये किस दुर्ग को लेकर हुआ था ये आपको बताना है, उस दुर्ग का क्या आपको नाम बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा इन चार ऑप्शन में क्या हो जाएगा, गागरोन दुर्ग हो जाएगा, बी हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग, सी हो जाएगा लोहागढ़ दुर्ग और डी क्या हो जाएगा नाहरगढ़ दुर्ग। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग के कारण हुआ था। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, काबुल में अकबर विद्रोह को 1589 ईस्वी में सफलतापूर्वक किसने दबाया था। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि काबुल में अकबर विद्रोह को 1589 ईस्वी में सफलतापूर्वक किसने दबाया था, ये आपको बताना है। तो आपको हो जाएगा राय सिंह है, बी मान सिंह है, सी अजीत कोका और डी कौन सा है बारमल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मान सिंह। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि करणी माता मंदिर कहां पर स्थित है जो क्या है पर्यटकों में टेम्पल्स ऑफ रेड्स के नाम से मशहूर है। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है कि करणी माता का जो मंदिर है वो किस जिले की स्थल की क्षेत्र के अंदर स्थित है जो क्या पर्यटकों में
टेम्पल्स ऑफ रेड्स के नाम से क्या है प्रसिद्ध मशहूर है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जैसलमेर, बी जोधपुर, सी बीकानेर और डी है बाड़मेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीकानेर के अंदर स्थित है। और बीकानेर के अंदर दो करणी माता मंदिर में जो चूहे होते हैं उनको क्या किस नाम से जाना जाता है, उनको क्या है काबा के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस नाम से जाना जाते हैं चूहों को काबा कहते हैं। तो दोस्तों एक फर्ज तो बनता है क्या क्लास को लाइक करना, बोले क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे क्या उनका फायदा हो जाएगा। आपका तो कोई दोस्त है बहन भाई वो क्या है BSTC है, PTT है, चतुर्थ श्रेणी है, जेल प्रेरी है, रिटमेंट्स है, इसकी तैयारी करें तो उनको जरूर शेयर करें, जिससे क्या बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका क्या फायदा हो जाएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।